मैं यहाँ अपने शौहर को बचाने आई हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिन्न जोर जोर से हंसने लगा, मगर जैसे ही अलीमा ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, वो तड़प कर चीखने लगा और दर्द से कराहते हुए पानी में गायब हो गया। अलीमा ने सुकून की सांस ली और दरिया पार कर लिया। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी 2 और आजमाइशें बाकी थीं। अलीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पहली मुश्किल से गुजर चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने दूसरी और भी खौफनाक आजमाइश खड़ी थी। वो पहाड़ी जहां शैतानी आवाजें उसे उसके शौहर को भूलने पर मजबूर करेंगी। ये सफर आसान नहीं था, मगर अलीमा की मोहब्बत और ईमान उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रहे थे। वो धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ बढ़ी। सूरज ढल रहा था और हल्का अंधेरा छाने लगा था। जैसे ही उसने पहाड़ी पर पहला कदम रखा, उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में सरगोशियां कर रहा हो। अलीमा, ये सब बेकार है। तेरा शौहर गधा बन चुका है, अब वो कभी इंसान नहीं बनेगा। लौट जा, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। अलीमा का दिल कांप उठा, मगर उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आगे बढ़ती रही। फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी, क्या तुझे नहीं लगता कि ये सब तेरी ही गलती है? अगर तू ज्यादा समझदार होती तो ये सब ना होता। छोड़ दे उसे, अपनी जिंदगी जी ले। अलीमा के कदम एक लम्हे के लिए डगमगाए, लेकिन फिर उसने अल्लाह का नाम लिया और खुद को संभाल लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, आवाजें और तेज हो रही थीं। अब उसे अपने शौहर की आवाज सुनाई दी, अलीमा, मुझे छोड़ दे, मैं गधा बन चुका हूं। तेरा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं, मैं कभी इंसान नहीं बन सकता। ये अल्फज सुनकर अलीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टूट रहा था, मगर उसने अपनी मोहब्बत को कमजोर नहीं होने दिया। उसने बुलंद आवाज में कहा, नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और जब तक मेरी जान है मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, पहाड़ी पर गूंजने वाली आवाजें अचानक खामोश हो गईं। हवा थम गई और अलीमा ने राहत की सांस ली। उसने दूसरी आजमाइश भी पार कर ली थी, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो गार जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फकीर ने कहा था कि यहां उसे अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल से रास्ता तलाश करना होगा। अलीमा धीरे धीरे गार में दाखिल हुई।